प्रिय छात्रों, सुप्रभात। मैं शेषनाथ वर्मा, गुरुकुल विद्यापीठ चिंटापुर, बरौली, बलिया। छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कक्षा 9वीं की पुस्तक क्षितिज भाग प्रथम के काव्यखंड के प्रथम पाठ कबीर की साखियाँ के माध्यम से करेंगे। छात्रों, हम जानते हैं कबीर निर्गुण परब्रह्म उपासक थे, अतः निर्गुण संत कवि थे। वो कवि कम, समाज सुधारक अधिक थे। हमारे समाज में जो भी परंपराएं चलती आ रही थी, उनका उन्होंने घोर विरोध किया। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था तथा इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। प्रिय छात्रों, ये समाज के सुधारक और अध्यात्मवाद के निर्गुण संत थे। जिन्होंने समाज को बताया कि तू कहो कागज की लेखी, मैं करूं आखन की लेखी। अर्थात आप परंपराओं में उलझे रहिए, उलझे हुए हैं, और मैं जो देख रहा हूं उसी को कह रहा हूं। इनके काफ़ी घोर विरोध भी हुए, फिर भी इन्होंने समाज को सुधारने में, एक नई दिशा देने में भरपूर प्रयास किया। प्रिय छात्रों, इनके पढ़े लिखे तो नहीं थे, परंतु ये अध्यात्म समाजवाद से कुछ ज्ञान हासिल करके बहुत बड़े विद्वान और निर्गुण पर ब्रह्म उपासक थे। इनकी जो सारवाणियाँ हैं वह विजक नाम से संकलित की गई हैं, जो साखी शब्द रामायणी में विभक्त हैं। आज हम कुछ इनकी साखियाँ पढ़ेंगे और उनके माध्यम से देखेंगे कबीर ने हमें क्या संदेश दिया हुआ है। समाज को सुधारते हुए, रोज नित्य नए संदेश देते हुए इन्होंने अपनी जीवन लीला 1580 ईस्वी में मगहर में समाप्त की। इनकी भाषा को किसी ने साधुक्कड़ी भाषा, तो किसी ने खिचड़ी भाषा, तो किसी ने मेलजोल की भाषा कही है। अर्थात अनेक विद्वानों ने अपना अपना अनेक प्रकार से मत व्यक्त किया है। इनकी प्रथम जो साखी है उसको इस प्रकार से इन्होंने समाज को प्रस्तुत किया। कहा है कि मान सरोवर शुभ्र जल, हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। मतलब ये है कि कबीरदास जी यह कह रहे हैं कि हे मनुष्यों सुनो, मान सरोवर शुभ्र जल वह महान सरोवर है जिसमें सुंदर स्वच्छ जल है, और वहाँ पर हंसा नाना प्रकार के खेल कर रहे हैं। ये तो इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ है, लेकिन इन अर्थों के माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, हमारे शरीर में इंगला, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ हैं। जब हमारी शरीर की सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, उस वक्त श्रेष्ठ अथवा महान जो आत्मा है वह मान सरोवर में अनहद नाद में पहुँचती है, और वहाँ पर स्वच्छ जल अर्थात परम आनंद का अनुभूति करती है। वह हंस रूपी आत्मा, जहाँ लिखा हुआ है हंसा केलि कराहि, वह हंस रूपी आत्मा उस अनहद नाद में नाना प्रकार की खेल करती है, नाना प्रकार की वहाँ परम आनंदमयी स्वरूप का दर्शन करती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि परम फल को चुगने वाला भी परम व्यक्ति ही होगा। अर्थात श्रेष्ठ चीज़ को प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी श्रेष्ठ ही होगा। उन्होंने कहा है मुक्ता यानी हंस, मुक्ता ही यानी हंस रूपी आत्मा, मुक्ता रूपी आत्मा उस मुक्ता फल का आनंद ले सकती है। जो मुक्त करने वाला फल है उसको तो मुक्त होने वाली आत्मा ही ग्रहण कर सकती है। समझ पाए आप? कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मुक्त करने वाला फल है
उसको मुक्त होने वाली आत्मा ही ग्रहण कर सकती है। अब उड़ी अनंत न जाहि, और वह मुक्त आत्मा जब अनहद नाल में विभिन्न प्रकार के आनंदों का अनुभव करती है तो वह हंस रूपी आत्मा अब दूसरे किसी भी स्थान पर नहीं जा सकती है। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि हे मनुष्यों, आप सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से अनहद नाल में जो सुंदर आनंद से भरा पड़ा सरोवर की भांति है, वहाँ पर अपनी हंस रूपी आत्मा को पहुँचाइए। जो आत्मा उस परम आनंद रूपी अनहद नाल में पहुँचती है वह परम आनंद रूपी मुक्ता फल को चुगती है, और जो आत्मा उस परम आनंद अनहद नाद का सेवन कर लेती है वह इस संसार में काम क्रोध मद लोभ मोह आदि से मुक्त हो जाती है, अर्थात इनके पचड़े में नहीं पड़ती है। यह बात कबीरदास जी ने हम सभी मनुष्यों को संदेश के रूप में बताया है, समझाया है, सुनाया है।